हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ट्रेंडी टॉक्स। मैं हूं वकार, आप सभी का यार। सबसे पहले एक सिंपल सवाल। हैरी पॉटर, फैंटास्टिक बीस्ट एंड डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे मूवीज इतने पावरफुल आखिर लगते क्यों हैं? क्योंकि एक वर्ड पूरी रियलिटी बदल देता है। जैसे कि एक्सपेक्ट्रो पेट्रोना डर को रोशनी में बना देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के चैंस वक्त को मोड़ देता है। नार्निया के वर्ड्स सोए हुए फोर्सेस को जगा देता है। पर असली बात क्या है जानते हो? ये मूवीज स्पेल्स नहीं, बिलीफ दिखाती है। जब कैरेक्टर स्पेल बोलता है वो डाउट नहीं करता, वो मान चुका होता है। और रियल लाइफ में भी जो चीजें तुम बार बार मानते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अब चलो फैंटेसी से थोड़ा हटकर बात करते हैं। स्पेल का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। कोई वर्ड या कोई सेंटेंस बार बार जिसे रिपीट किया जाए इमोशन के साथ और फुल बिलीफ के साथ। अब ध्यान से सुनो। जब तुम रोज कहते हो मैं इनफ नहीं हूं, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, मुझसे ये काम नहीं होगा, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने आप पर स्पेल को एक्चुअली कास्ट कर रहे हो। और सबसे डेंजरस बात यही है कि तुम्हारा दिमाग हर बात को सच मान लेता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। तो फिर वर्ड्स आखिर क्यों? आखिर वो है क्या? वर्ड्स सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, वर्ड्स एक्चुअली प्रोग्रामिंग होते हैं। अब चलो एक सेंसिटिव पॉइंट पर हम फोकस करते हैं। ऑलमोस्ट हर रिलीजन में स्पेल्स जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, बस नाम अलग होता है। इस्लाम में दुआ, जिक्र और कुरान की आयतें जो प्रोटेक्शन, हीलिंग और गाइडेंस के लिए पढ़ी जाती है। ठीक वैसे ही क्रिश्चियनिटी में प्रेयर्स जो फेथ के साथ बोली जाती है और जिनके बारे में काफ़ी कहा जाता है दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ठीक वैसे ही हिंदू धर्म में भी मंत्रस होते हैं, जैसे कि साउंड वाइब्रेशंस जो माइंड और एनर्जी को अलाइन करते हैं। वैसे ही कुछ हम बुद्धिज्म में भी देख सकते हैं, जिन्हें हम चैंट्स कहते हैं, जो सफरिंग्स को कम करते हैं और कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं। वेल, इन सब में कुछ कॉमन है, एंड दैट इज वर्ड्स, रिपीटेशन, फेथ एंड फोकस। डू यू नो, रिलीजियंस उन्हें स्पेल नहीं कहते क्योंकि यहाँ इंटेंशन कंट्रोल नहीं होती, जबकि एक कनेक्शन होता है। और मैकेनिज्म बिल्कुल वही है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि यह सब सिर्फ बिलीफ है, तो साइंस भी जरा सुन लो। न्यूरोसाइंस कहता है जो थॉट तुम बार बार रिपीट करते हो वो न्यूरल पाथवेज बन जाती है। मतलब अगर नेगेटिव थॉट्स हैं तो नेगेटिव बिहेवियर होंगे, और अगर पॉजिटिव थॉट्स हैं तो कॉन्फिडेंट एक्शंस होंगे। अब इससे ही अंदाजा लगा लो कि एफर्मेशंस काम क्यों करती है। क्योंकि वो स्पेल्स जैसे ही होते हैं, बस साइंटिफिक लैंग्वेज में। तुम जो सोचोगे तुम वही बन जाओगे। अब चलो एग्जाम्पल्स में अपने फेवरेट मूवीज को ले लो। हैरी पॉटर में डार्क स्पेस का क्या यूज है? यूजर को करप्ट कर देता है। रियल लाइफ में ठीक उसी तरह नेगेटिव सेल्फ टॉक तुम्हारे कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक उस तरह होता है डॉक्टर स्ट्रेंज में, जहाँ पे बिना डिसिप्लिन के मैजिक रियलिटी को तोड़ देता है। रियल लाइफ में भी बिना कंट्रोल के एम्बिशन मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर देता है। और यही चीज तो सॉर्सरर्स अप्रेंटिस में भी सिखाया गया था। याद है ना? पावर बिना डिसिप्लिन की डेंजरस होता है। तो तुम समझ चुके होगे कि मूवीज सिर्फ फैंटेसी नहीं, वार्निंग्स होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाओ, जो है हमारा मॉडर्न लाइफ स्किल्स। तुम सुबह उठकर क्या बोलते हो? उफ, फिर वही से दिन, लाइफ बहुत टफ है, मैं लकी नहीं हूँ, एंड ढेर सारी ऐसी बातें जो एक्चुअली स्पेस की तरह तुम पर और हम पर काम करते हैं। चलो और थोड़ा हैरान करता हूँ। डू यू नो, सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स ये भी स्पेल है। जी हाँ, जो तुम्हें बार बार सेम चीज दिखाते हैं ताकि तुम वही मानो जो तुम्हें दिखाया जा रहा है। तुम्हारे वो सारे म्यूजिक के लिरिक्स एक्चुअली वो भी स्पेल्स है, जो तुम्हारे मूड को जज करते हैं और तुम्हारे माइंडसेट को चेंज करते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर बात कर लो टीवी और रेडियो, उस पे आने वाले न्यूज़ हेडलाइंस वो भी एक स्पेल है, जो नैरेटिव के बेसिस पे फियर या होप क्रिएट करते हैं। बस सवाल तुम्हें अपने आप से पूछना है कि कौन से स्पेल्स तुम रोज कंज्यूम कर रहे हो। याद रखना कि रियल मैजिक वर्ड में नहीं होता, बल्कि एक्शंस में होते हैं। रियल मैजिक एक अवेयरनेस होता है। जिस दिन तुम समझ गए कि तुम्हारे वर्ड्स मैटर करते हैं, उस दिन तुम विक्टिम नहीं रहोगे, तुम अपनी लाइफ के विजार्ड बन जाओगे। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम हैरी पॉटर देखो तो सिर्फ मैजिक एंजॉय मत करना, बल्कि याद रखना कि तुम भी हर रोज स्पेल्स बोल रहे हो। सवाल सिर्फ एक है,
वो स्पेल्स तुम्हें तोड़ रहे हैं या तुम्हें संवार रहे हैं। क्योंकि असली मैजिक ये नहीं है कि तुम क्या बोलते हो दुनिया को, असली मैजिक ये है कि तुम अपने आप से क्या बोलते हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच बदली है तो कमेंट में जरूर लिखना कि तुम कौन सा स्पेल आज से चेंज करोगे। वेल दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।